भीषण तूफान की काली रात थी। आसमान से बिजली कड़क रही थी, हवाएं जोरों से चल रही थी और जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। इस घने जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी थी, जहां एक बूढ़ा साधु एकांत में साधना करता था। वह वर्षों से संसार के मोह माया से दूर अपनी साधना में लीन था। तभी अचानक तेज हवा और बारिश के बीच उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। साधु चौंक गया। इस सुनसान जंगल में इतनी रात गए कौन हो सकता है? डरते डरते उसने दरवाजा खोला। बाहर एक युवती खड़ी थी, बारिश में भीग चुकी, कांपती हुई, घबराई हुई। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बाबा कृपया मेरी मदद करें, वे लोग मुझे मार डालेंगे, लड़की रोते हुए बोली। साधु ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने का इशारा किया। वह लड़की अंदर आई और कांपते हुए बोली, मैं पास के गांव के राजा की बेटी हूँ। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दुष्ट लोग मेरी सुंदरता के पीछे पड़े हैं। वे मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। किसी तरह भागकर यहाँ तक आई हूँ बाबा, मेरी रक्षा कीजिए। साधु उसकी बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसकी अनुभवी आंखों ने देख लिया था कि इस लड़की की कहानी में कुछ रहस्य छिपा है। झोंपड़ी में एक दिया जल रहा था, जिसकी मंद रोशनी लड़की के भीगे वस्त्रों को चमका रही थी। साधु मन ही मन विचलित होने लगा। वर्षों की तपस्या के बावजूद उसके भीतर दबी इच्छाएं सिर उठाने लगी, लेकिन वह खुद को नियंत्रित कर रहा था। लड़की ने सहमते हुए कहा, बाबा क्या मैं आज रात यहीं रह सकती हूँ? मैं बहुत डरी हुई हूँ। साधु ने हामी भर दी। ठीक है बेटी, तुम यहीं रहो, बाहर मौसम बहुत खराब है। लड़की चटाई पर लेट गई, मगर साधु सो नहीं पा रहा था। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वर्षों की साधना आज परखी जा रही थी। तभी लड़की सिसकने लगी। साधु ने पूछा, क्या हुआ बेटी? अब तो तुम सुरक्षित हो, फिर क्यों रो रही हो? लड़की ने सिर झुका लिया और कांपते हुए बोली, बाबा मैं आपसे एक सच छुपा रही हूँ। मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। साधु सन्न रह गया, उसका कलेजा कांप उठा। लड़की ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाने लगी। बहुत पहले मैं इस राज्य की रानी थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर काला जादू कर दिया था। वह मुझसे विवाह करना चाहता था, मगर मैंने उसे मना कर दिया। बदले में उसने मुझे मार दिया और मेरी आत्मा को इस जंगल में कैद कर दिया। मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं किसी नेक व्यक्ति, किसी साधु के साथ संबंध नहीं बना लेती। तभी मैं इस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। साधु की आत्मा कांप उठी। लड़की के शब्दों ने उसके संकल्प को हिला दिया। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के ठहाके गूंजने लगे। हा हा हा, साधु अब तुम बच नहीं सकते। साधु झोपड़ी से बाहर आया और देखा कि एक डरावना साया हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। मैं वही हूँ जिसने इस आत्मा को श्राप दिया है। अगर आज रात तुम इस लड़की को स्वीकार नहीं करते तो यह आत्मा सदा के लिए भटकती रहेगी। साधु ने अपने मन को दृढ़ किया और कहा, मैं तुम्हारे छल में नहीं आऊंगा। यह आत्मा तभी मुक्त होगी जब यह खुद अपने बंधनों को तोड़ेगी, न कि किसी पुरुष पर निर्भर रहेगी। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को देखा और महसूस किया कि वह क्या करने जा रही थी। तभी साधु ने मंत्रों का जाप शुरू किया। झोपड़ी में तेज रोशनी फैल गई। लड़की ने साहस जुटाया और शैतान की ओर देखा। मैं अब तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी, वह जोर से चिल्लाई। शैतान हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी लड़की ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और जोर से चिल्लाई, मैं आजाद हूँ। तेज चमक के साथ साया धुआं बनकर गायब हो गया। आत्मा मुक्त हो चुकी थी। लड़की साधु के चरणों में गिर पड़ी। आपने मेरी आत्मा को बचा लिया। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी।